जय श्री माता जी। आपको पता होगा कि देवी ने 108 बार जन्म लिया, क्योंकि पुराने ज़माने में जब राक्षस बहुत थे, पूजा पाठ नहीं करने देते थे, तो वो सब राक्षसों को देवी ने मारा। वो मारती थी उनको, महाकाली ने मारती थी, बूंद नीचे गिर जाती, दूसरा पैदा हो जाता था, लेकिन उन्होंने फिर उसका खून इसलिए पिया। तो राक्षसों ने बहुत तंग किया। लेकिन आज श्री माता जी आज जो है माँ के रूप में जो जन्म लिया है, जो अपने बच्चों की सुरक्षा करती हैं, अपने बच्चों से बात करती हैं और उनको बुरे कामों जो करते हैं, उनको हानि पहुँचाते हैं, उनका उन्होंने उपाय भी बता दिया। और बड़े प्रेम से वो उपाय बताया है, मतलब मारना नहीं है, लेकिन उन्होंने उपाय बताया है जो करते हैं, सहयोगी करते हैं उस चीज़ को, और वो ठीक हो जाते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो ये माँ ही एक कर सकती है, जो माँ आई है आज। जो मनुष्य के जीवन में अब बहुत सी मतलब बातें जो हैं वो उनके जीवन में अच्छी हैं, जीवन उनका सुखमय हो सकता है, वो आज मैं बातें आपको बताने जा रहे हैं। और ये आपको पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं। सबसे पहला अहंकार। जो अहंकार होता है वो सबसे खराब होता है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कभी किसी से प्यार से नहीं रह सकता, सबसे बड़ी चीज़ है वो। और जो मन और तन से स्वस्थ होता है उसका जीवन अच्छा बीतता है और लोकप्रिय इंसान होता है। जो व्यक्ति ऐश्वर्य के पीछे भागता है, मतलब धन के पीछे भागता है, तो उसका पतन हो जाता है, वो संभलता नहीं है। जो निर्दोष व्यक्ति होता है, जिसे केवल दूसरों के दोष दिखते हैं, अपने नहीं, वो व्यक्ति भी ठीक नहीं रहता। जो व्यक्ति अपने दोष देखता है वो अच्छा रहता है, उसका जीवन भी सुख से बीतता है। स्वास्थ्य तथा बुद्धि जीवन के आशीर्वाद हैं। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, बुद्धि ठीक है, तो दोनों के बिना आदमी नहीं चल सकता। प्रेम समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है। तो जो व्यक्ति प्रेम से सबके साथ रहता है तो उसे तो कोई दुख ही नहीं है। मनुष्य की भौतिक संपत्ति, जो उनकी संपत्ति घटती बढ़ती रहती है, तो भौतिक संपत्ति है वो, लेकिन अगर किसी के अंदर विवेक होता है तो वो उसके पास ही रहता है हमेशा। यदि आप दुख से बचना चाहते हैं तो सुख की चाह छोड़ दीजिए, और रोग से बचना चाहते हो तो भोग की इच्छा छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो हैं वही हमारे समस्याओं का कारण होती है। जो पैसों से मोह करता है वही पापों की जड़ है। ईश्वर एक है, ईश्वर एकता को पहचानता है, एकता को ही वो प्यार करता है और वही पसंद करता है उसको। तथा ईश्वर को तो वही आदमी पसंद है जो प्यार से रहता है सबके साथ। जो मनुष्य प्रेम, करुणा और सत्य को जान लेता है वही मनुष्य अच्छा भगवत भक्त है। दूसरे ये है कि जो मनुष्य हर एक चीज़ की इच्छा करता है वो भी दुखी रहता है, क्योंकि वो हमेशा इच्छा ही करता रहता है। उसकी नाभि चक्र भी ठीक नहीं होती, सहजों के मत के वजह से। जो सहजों में हम बताते हैं कि जिसका नाभि चक्र ठीक नहीं होता है उसको ये होता है, इच्छाएं बहुत होती हैं, और वही भय और दुख का कारण होता है उसके। यदि त्याग से प्रसन्नता नहीं तो त्याग नहीं करना चाहिए किसी को। यदि हम ज्ञान के कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म सब कर्मों से श्रेष्ठ होता है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है। शब्दों की ताकत के बिना मनुष्य को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना उसको बोले या उससे बात करे नहीं पहचान सकते हम लोग। जो धन से प्रेम करता, धन के जो जिसको लालच है, तो उससे सावधान रहना चाहिए। ये बहुत खराब और लाइलाज बीमारी है। मन के विचारों को नियंत्रित कर हमें शुभ कर्म करने चाहिए, यही योग है, मूल आधार है योग का।
अच्छा, दूसरे मैं कबीरदास की आपको वाणी बताती हूँ आज। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में प्रेम ना हो तो धैर्य नहीं होता, जब तक जीवन में विरह ना हो तब तक वैराग्य नहीं होता। चाहे कोई कितने यत्न कर ले, इसी प्रकार बिना सद्गुरु के हम मन तथा हृदय के मैल नहीं धुल सकते, क्योंकि एक गुरु ही बता सकता है सब चीज़ें हमें। कबीरदास जी कहते हैं कि मछली जल की सबसे अधिक प्रेमी होती है, क्योंकि जब तक जल में रहती है वो तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलती है, पानी से बाहर निकलती है, पानी को त्यागती है, उससे अपने प्राण भी त्याग देती है। तो ऐसा त्याग करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तीसरे, यदि हम कोई निवेश ज्ञान से करते हैं तो हमारा ठीक रहता है। अगर हम एकदम से कर देते हैं, कोई सोचते समझते नहीं है, तो उससे लाभ नहीं होता। गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। यदि तुम्हें अपना जीवन जीना है तो किसी चीज़ की इच्छा मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि और अपना, वो कहते हैं कि परहेज करना ऐसा होगा। इस संसार में जब हम लोग आते हैं, जो भी आता है वो खाली आता है, और जाते हैं तब भी खाली आते हैं। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं है, तो हमको ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी मजबूर इंसान का मजाक मत बनाइए, वो टाइम आपके ऊपर भी आ सकता है। धैर्य समस्याओं का आधार है, क्योंकि जिस समस्याओं का मतलब जो बहुत समस्या होती हैं और वो धैर्य से काम करता है तो वो उपचार है उनके लिए। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है और हमारी बुद्धि भी ठीक है तो ईश्वर ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। भगवान की कृपा उन लोगों के लिए सुरक्षित रहती है जो उनकी दुनिया में शांति, प्रेम और सद्भावना का प्रसार करते हैं। आप सुखी रहें, खुश रहें, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी।